नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। विदिशा जिले को प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए का स्पेशल विकास पैकेज। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने संगठन मजबूती के लिए आयोजित बैठक में लिया भाग। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने अलग से महिला न्यायालय गठित करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र विदिशा के विकास की कहानी सड़कें कहती हैं। विदिशा के समग्र विकास के लिए यहां नगर निगम बनाया जाए। विदिशा को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 200 करोड़ का पैकेज दे। महिलाओं पर अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। यह मांग विदिशा में संगठन मजबूती के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने कही। उन्होंने कहा कि विदिशा की सड़कों को देखकर यह समझ में आता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपने गृह क्षेत्र का कितना और कैसे विकास कराया गया है। विदिशा को विकसित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाए। राज्य सरकार के द्वारा विदिशा के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। कार्यक्रम के दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार, पूर्व जिला अध्यक्ष आशा सिंह राजपूत और प्रदेश सचिव नीतू राजपूत और जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाहूंगी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। आज विदिशा की धरती पे मैं आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब मैं वहां से निकली भोपाल से रायसेन होते हुए जब मैं विदिशा आई तो वहाँ विदिशा में सड़कों की हालत देखी मैंने, बड़ी गंभीर है। बड़ा दुख होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का ये गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ की सड़कें बड़ी दयनीय स्थिति में है। इसके पहले मैं आई थी जब दमोह और सागर का मैंने दौरा किया था। उस वक्त जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि मतलब मुझे इंदौर पहुंचने में भोपाल और फिर इंदौर जाना पड़ा। बीच का जो रास्ता पूरा बंद पड़ा हुआ है, इतनी रोड खराब थी कि मुझे कम से कम 8 घंटे इंदौर पहुंचने में लगे। तो ये मतलब ये विडम्बना है कि इस जगह का जो गृह क्षेत्र जिसका था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने 20 साल तक मध्य प्रदेश पे राज करा, उसके बावजूद उन्होंने विदिशा के लिए कुछ भी नहीं करा। देखिए आप रोड की जो हालत है, यही पास में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, उनके क्षेत्र में जाके देखिए छिंदवाड़ा में किस तरीके से डेवलप है, किस तरीके से विकास है। तो मेरा एक निवेदन है भाजपा की सरकार से, मोहन यादव जी से, कि विदिशा को 200 करोड़ का पैकेज दे ताकि विदिशा का विकास हो सके। और आप थोड़ा सा कुछ सलाह आप अगर कमलनाथ जी से भी ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि उनका छिंदवाड़ा एक बार जाके देखिए। पूरी तरीके से वो बहुत डेवलप है, विकसित है। मेरी मांग है कि मैं विदिशा ही नहीं पूरे प्रदेश भर में कि महिलाओं को जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे जो बलात्कार होते हैं या महिलाओं से जो समस्या होती है, जो घरेलू हिंसा होती है, जब भी कोई महिला थाने में जाती है तो उनकी सुनवाई समय पे नहीं होती है, उनके फैसले समय पे नहीं होते हैं। तो मेरे मांग है भाजपा सरकार से, आज 22 साल से आप मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं और 12 साल से पूरे देश में राज कर रहे हैं। मेरी मांग है कि हर जिले में, 55 जिले मध्य प्रदेश में है, हर जिले में आप महिलाओं के लिए अलग से थाने और न्यायपालिका गठित करें, ताकि उन अबला महिलाओं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है नॉर्मल थाने में जाके या नॉर्मल वे में, तो आप वहां जाए और उनको जल्दी फैसले हो, जल्दी उनको न्याय मिले। ये मेरी अपील है और ये मेरे निवेदन है भाजपा सरकार से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ ऐसे प्रबंध करें ताकि सुरक्षित महसूस हो और रात में, दिन में, हर वक्त, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो पीले वृद्ध महिला हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और सभी को पता है कि घोटाले किस तरीके से मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। अभी मैं रायसेन जिले में भी थी, वहाँ मैंने देखा कि 800 क्विंटल रातों रात गायब हो गया, जिसका अभी तक तो कोई जांच समिति में कोई उचित परिणाम नहीं आया, ना उसको कोई कार्रवाई हुई है। ये सिर्फ रायसेन या विदिशा की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, निरंकुश होके जो बलात्कार हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है क्योंकि बलात्कारियों पे किसी भी तरीके की कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। एक छोटी 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एक वृद्ध महिला के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं। ये तानाशाही इतने हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके मंत्री खुद
खुद जब विजय शाह की बात करूंगी कि रतलाम में उन्होंने लाडली बहनों को सरेराह धमकी दी थी कि अगर लाडली बहना मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आती है तो उनकी लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी। जब चुनाव थे तब आपने इन्हीं महिलाओं को फिर आंखों में बिठाया, बहनें बनाया। उसके बाद आप उनको धमकी देते हैं कि आप अगर हम मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में नहीं आओगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा लाडली बहना में। तो मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2.5 साल से आपने कितनी लाडली बहनों के नाम जोड़े हैं? ये बड़ा विषय है। और दूसरा, आपने कई लाडली बहनों के नाम काट भी दिए हैं, क्यों काटे? सिर्फ आप इन बहनों को सिर्फ उपयोग करते हैं। आने वाले समय में आपने कोई लालच देंगे बहनों को, पर अब मध्य प्रदेश की बहनें समझ चुकी है, मातृशक्ति समझ चुकी है कि उनका उपयोग सिर्फ सत्ता को पाने के लिए किया जा रहा है। उनके लिए महंगाई, उनको 1500 रुपए देके महंगाई का एक बड़ा बोझ दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर महंगी है, आप देखिए बिजली का बिल कितना आ रहा है। ये सब महिलाएं अपने घर में रोज देख रहे हैं कि अब कल ही LPG तो 21 रुपए बढ़ा दिए गए। तो विडम्बना है देश के, प्रदेश की, कि लगातार निरंकुश सरकार अपने आप को तानाशाही बनाती जा रही है बोले जनता हमको जिता रही है। हालांकि जनता तो नहीं जिता रही, जनता तो उन्हें हर जगह हराना चाहती है। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से सरकारी तंत्र का उपयोग करके, लोकतंत्र की हत्या करके, जनता को गुमराह करके वो सत्ता को प्राप्त कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करूंगी। महिला आरक्षण के नाम पे इन्होंने राजनीति की इतनी रोटियां सेकी है कि पिछले ही महीने 2 महीने पहले जब 5 राज्यों के चुनाव थे तभी महिला आरक्षण बिल लेकर आए चुनाव के बीच में, क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव चल रहे थे। उसके पहले 2.5 साल पहले जब लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था तो उन्होंने क्यों नहीं लागू करा 2.5 साल में? जब चुनाव है तभी तो उनको महिला आरक्षण की बात हुई है। तब पूरा एकजुट होके महिला आरक्षण बिल की जो बातें कर रहे थे, असल में वो परिसीमन बिल था जिसको पूरे विपक्ष ने मिलकर इनकी मंशा को गिरा दिया, जिससे ये बौखला गए और कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा कि महिला आरक्षण बिल इन्होंने गिरा दिया। बल्कि महिला आरक्षण बिल आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, वो लागू कर सकते हैं क्योंकि यह कानून बन चुका है जिसका राष्ट्रपति की साइन हो चुकी है। तो देश को ये बरगलाए नहीं, फुसलाए नहीं। पूरी महिला जानती है कि महिला आरक्षण बिल तो हमारी विपक्ष के समर्थन से ही पारित हुआ है। लागू आपके हाथ में करना, आप कब करेंगे ये हमारा आपसे सवाल। मैडम, निरंतर पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते से जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मौन बैठी है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, क्या कह रहे हैं? देखिए, हर मुद्दे पे कांग्रेस बैठी हुई है। आप देखिए किस तरीके से आंदोलन महिला कांग्रेस के लेकर मेन कांग्रेस से लेकर हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 750 किलोमीटर का चक्का जाम किया था जब हम पूरे मुरैना से लेके इंदौर तक के शाजापुर सभी जगह पे हमने करा था। सिलेंडर को लेके लगातार हम लोगों ने आंदोलन के भाव करने जाते, महंगाई कम नहीं थी। नीट में जब पेपर लीक हुआ था, उन हजारों करोड़ों बच्चों के बताइए जिनका परिवार बच्चों को पढ़ाने भेजता है, किस तरीके से कर्जा लेकर उनका परिवार के बच्चे बाहर जाते, शहरों पढ़ने जाते, और जब वो एग्जाम देते उसके बाद पता चलता कि नीट का उनका पेपर लीक हो गया। और सिर्फ नीट की बात नहीं करूंगी, कई ऐसे CUT की बात करूंगी, CBSE की बात करूंगी, हर पेपर से लीक हो रहे। 90 बार पेपर लीक हो चुके, 50 बार इनकी फिर से परीक्षा होती थी। ये सवाल उठता है बहुत कि आने वाले भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आज कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट का पेपर लीक होने के बाद। तो इन आत्महत्या, इन हत्याओं की जवाबदेही कौन है? और ये आत्महत्या नहीं, ये शासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई हत्या है आने वाले भविष्य। देखिए, महिला कांग्रेस हर मुद्दे पे लड़ती आई है, हर जिले में लड़े रहे हैं हम लोग। जब भी मुद्दा था, चाहे विजय शाह का मुद्दा हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे फिर वो गैस का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, हर जगह पे महिला कांग्रेस हर जिले में 55 जिलों में नीचे सड़क पे उतरती है, उनके मुद्दों को उठाती है। और हम बार बार मांग करते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती ना, हम लगातार लड़ते रहे। और सिर्फ महिला कांग्रेस में हमारी पूरी कांग्रेस लगी हुई है इसके लिए। थाना तो लगभग जैसे विदिशा है, मतलब न्यायालय बनना चाहिए। थाने में तो लिखवा हो जाती है, जिलों में नहीं है। जानकारी से सभी जिलों में नहीं है, थाने तो है। नहीं, थाने की बात नहीं, न्यायालय की बात कर रही हूँ कि न्याय अलग से होना चाहिए। क्योंकि जब जनरल हम न्यायालय में जाते हैं, एक महिला न्यायालय अलग से होता है, तो निश्चित रूप से उनका प्राथमिकता महिलाएं होंगी उसकी। और निश्चित रूप से जब प्राथमिकता महिला होगी तो उनको फैसले भी बहुत जल्दी आएंगे। तो मेरा ये मतलब ये मैं आज से नहीं, पिछले 6 महीने से डिमांड कर रही हूँ सरकार से कि न्यायालय हर एक क्षेत्र में महिला का अलग होना चाहिए।